यहाँ रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। असम गुवाहाटी के बाड़ा गांव निजरा पार में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। रात को लगातार तेज बारिश होने के सबब ये लैंडस्लाइड हुआ। एसडीआरएफ और असम पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। 3 मेहलूक अफराद की लाश बरामद की गई। एक लाश अभी एसडीआरएफ उसकी तलाश कर रही है। इससे पहले असम के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पहाड़ी इलाकों में नोटिस जारी किया था कि किसी भी वक्त लैंडस्लाइड यहां पर हो सकता है, आप लोग सेफ जगह पर शिफ्ट हो जाएं। तो बेहद दुखद ये खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। ये लैंडस्लाइड हुआ है, लगातार बारिश यहां पर हो रही थी, जिसके बाद हालात खराब थे। असम गुवाहाटी से ये खबर। बड़ा गांव निजरा पार में लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में 4 अफराद की मौत हो गई। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और जो मकामी इंतजामिया है उसकी टीमें लगातार तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। 3 लाशों को बरामद कर लिया गया। एक की तलाश अभी जारी है। एक बॉडी को ढूंढने की कोशिश एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त कर रही हैं। रात से यहां पर लगातार बारिश हो रही थी, जिसके सबब ये लैंडस्लाइड हुआ। आपको बता दें कि असम के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस इलाके में पहले से ही नोटिस जारी कर चुकी थी। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था कि लैंडस्लाइड हो सकता है। लगातार बारिश की वजह से आप लोग सेफ जगहों पर, सेफ मकामात पर शिफ्ट हो जाए। 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। 3 की बॉडीज इस वक्त मिल गई हैं। एसडीआरएफ एक और बॉडी की तलाश में इस वक्त तैनात है। लगातार रेस्क्यू टीमें यहाँ पर तैनात है। लैंडस्लाइड हुआ है, जाहिर तौर पर मलबे को हटाकर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए। शरीफुद्दीन, क्या खबर मिल पा रही है? बेहद दुखद यह हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई इसमें। हाँ, जो घटना गुवाहाटी जो महानगर के बड़ागांव के निजरा पार जो इलाका है, वहां पर जो 4 श्रमिक रहते थे, वहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। जो ये लगातार कल रात 5 से 4 घंटे लगातार भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश होने के कारण जो पहाड़ की मिट्टी, ऊपर की मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी धस कर जो श्रमिक काम करने से आए थे, वहां पे काम कर रहे थे। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वहां पर ऊपर से मिट्टी गिरने के कारण रात को उनकी मौत हो गई थी। सुबह एक अर्ली मॉर्निंग जो रेस्क्यू टीम है एसडीआरएफ और आपका आसाम पुलिस वहां पर पहुंची है। जिला प्रशासन भी पहुंची है, उत्सव अधिकारी भी पहुंचे हैं और जो वहां पे रेस्क्यू करने के लिए गए थे, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण 4 की ही मौत हो गई है। परंतु अभी 4 में से 3 लोगों की जो लाश बरामद हुई है और एक की अभी एसडीआरएफ तलाश कर रही है। अभी कुछ ही वक्त के बाद ही उसकी लाश मिल जाएगी। तो इस वक्त शरीफुद्दीन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और भी कुछ लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? नहीं, जैसे कि आसपास के लोग और जिस घर में आपकी जो मिट्टी धंसने के लिए मौत हुई थी, उस घर के कहने वाले हैं वहां पे 4 ही श्रमिक थे, उससे ज्यादा नहीं है। और एक बड़ी बात है कि लगातार बारिश हो रही है। अभी भी हम उसी इलाके के पास में ही है, गुवाहाटी में ही है। गुवाहाटी में भारी बारिश हो रही है लगातार, इसीलिए रेस्क्यू जो लाश जो बरामद, जो एक लाश बाकी है उसको बरामद करने में एसडीआरएफ को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जैसे कि ऐसे लगातार बारिश होती रहे तो और भी जो लैंडस्लाइड होने की पूरी संभावना है वहां पर। और वहां के साथ साथ गुवाहाटी के दूसरे इलाकों में भी लैंडस्लाइड की खबर आई है। जैसे नुनमाटी से भी अभी खबर आ रही है लैंडस्लाइड होने की, परंतु वहां पर कुछ जान माल का नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। परंतु ये बड़ागांव का जो आज बहुत दुखद घटना हुई है, इसमें 4 श्रमिक जो कोकराझार और धुबरी से आए थे यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए, जो उनकी मौत हो गई है कल। बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया था। शरीफुद्दीन, लोगों से कहा गया था कि आप सेफर मकामात पर चले जाए। क्या कोई रेस्क्यू करने के लिए उनको पहले से इंतजामात यहाँ पर किए गए थे? इंतजामिया इस बात को कहता नजर आ रहा है कि पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। हाँ,
जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने पहाड़ इलाकों में कुछ दिन पहले एक जरूरी नोटिस जारी की थी कि उस नोटिस के जरिए बोला गया था कि जो भूस्खलन प्रवण इलाका बोलते हैं वो इलाका चिन्हित किया गया है। जो पहाड़ के अंचल है उस पहाड़ी अंचल को नोटिस किया गया था कि आप लोग जो खतरा वाले इलाके हैं, जैसे पहाड़ धंसने की संभावना है, जैसे ऊपर में बड़े बड़े पत्थर या मिट्टी ज्यादा है, तो वहां से आप लोग अच्छी जो सुरक्षित जगह है वहां पे चले जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त भूस्खलन हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो इसी कारण जो जिला प्रशासन ने नोटिस ऑलरेडी जारी की थी। जिस इलाके में आज जो ये घटना हुई है उसमें भी ये नोटिस जारी किया गया था। जिला प्रशासन के लोग साफ कह रहे थे हम लोगों ने तो जरूरी जो नोटिस है, हम लोग आज 10-15 दिन आगे से ही हम लोग नोटिस जारी कर दी। गुवाहाटी के विभिन्न जगहों में ये नोटिस जारी किया गया था। बिल्कुल। और शरीफुद्दीन, ये बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया, 4 लोगों की मौत हो गई। क्या आसपास के लोगों को अब कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? क्या उनके लिए कोई राहत कैंप लगाया गया जहां पर उन्हें महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जाए? अभी जिला प्रशासन के लोग वहीं मौजूद है और आपका एसडीआरएफ भी मौजूद है, परंतु अभी तक ऐसी कोई कैंप नहीं लगाया गया है। परंतु अभी जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां के जो जमीन के मालिक थे उनको साफ कह दिया गया है जो आप एक सुरक्षित जगह पे चले जाइए। और अभी इसमें एक इंक्वायरी भी बैठेगी, जिला प्रशासन एक इंक्वायरी भी करेगी जो क्या होता है पहाड़ की जमीन, जो ये बरसात का मौसम होता है, पहाड़ की जमीन को काटा नहीं जाने का एक सरासर कहा जाता है जो पहाड़ की मिट्टी मत काटिए। परंतु कोई दुष्ट व्यक्ति जो रहते हैं वो पहाड़ की जमीन को काटने की हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सही है कि मैं पहाड़ की जमीन काट के मेरा जो मिट्टी है बिल्कुल अपने मफाद के लिए इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं शरीफुद्दीन, और उसके बाद लोग जो आम लोग वहां रहते हैं वो इससे मुतासिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का।